So now we are going for the participles of industries. पेज नंबर 249 पे आ जाए, मुझे देख के बता दें क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है कि नहीं करा है, प्लीज जल्दी से देख के बताएं. गिव एन एग्जांपल ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्री, मेटल वर्क, वुड वर्क, अजरक, कैप्स. बताएं हुआ है कि नहीं हुआ है. नहीं हुआ है, हो चुका है अदीना, मेरे ख्याल से हम कर चुके हैं. अच्छा, इन व्हाट वेज इज दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट टू द लोकल इकोनॉमी. लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, सोर्स ऑफ इनकम है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, फॉरेन एक्सचेंज रिपेयर. हम ये कर चुके थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पेज नंबर 249 कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 2 करना है, हौसला के हम करेंगे. पेज नंबर 251 पे आ जाए फिलहाल. पेज 251. कम ऑन हरी अप, यू नीड टू स्पीड अप. जल्दी जल्दी से आ जाए. स्टडी फिगर 5, अ डायग्राम शोइंग सम इनपुट्स इन पाकिस्तान स्टील. कुछ इनपुट्स बता रहे हैं हम. किसके इनपुट्स बता रहे हैं? पाकिस्तान स्टील के बता रहे हैं. कुकिंग कोल के बराबर में W है, X है, Y है, Z है. ये फ्रॉम पाकिस्तान है, ये फ्रॉम अदर कंट्रीज है. एक पाकिस्तान से एक अदर कंट्रीज से है. सवाल है, नेम द टू रॉ मटेरियल्स W एंड X जो बाहर की कंट्री से मंगाते हो. नंबर 1 इज आयरन ओर. फिर मैग्नीज हो सकता है, मैग्नीज, मैग्नीज. और फिर निकल भी हो सकता है, निकल. शाबाश, निकलो. तो ये 3 रॉ मटेरियल्स हैं. नेम द टू अदर इनपुट्स. क्रोमाइट नहीं यूज होता आयरन बनाने के लिए. नेम द टू अदर इनपुट्स Y एंड Z. पाकिस्तान से क्या मिलता है? पाकिस्तान से कुछ मिलता है जी, सरमजा भी तो मिले. पाकिस्तान से आपको वाटर मिल जाएगा, दुआएं मिल जाएंगी. वाटर के साथ लेबर मिल जाएगा, लेबर के साथ आपको कैपिटल मिल जाएगा, कैपिटल के साथ आपको मशीनें मिल जाएंगी, मशीन्स. यस, ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हैं. कोल, निम्रा, कुकिंग कोल लिखा हुआ है यहाँ पे मेरा बच्चा, तो कोल नहीं आएगा. अच्छा, why is coal imported in addition to that produced in Pakistan? हम कोल को इंपोर्ट क्यों करते हैं जबकि हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी कोल अवेलेबल नहीं है. देखिए अपने पास इन पाकिस्तान we do not have best quality coal. We do not have best quality coal. नंबर 1, हमारे पास बेस्ट क्वालिटी कोल अवेलेबल नहीं है. नंबर 2, एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है. लिखिए अपने पास, द एक्सट्रैक्शन इज वेरी डिफिकल्ट. द एक्सट्रैक्शन इज वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस. द एक्सट्रैक्शन इज वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस. यस, एक्सपेंसिव भी है. Describe 2 human inputs contribute to the production at steel mill. 2 human inputs बताने हैं जिससे स्टील मिल की प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट होगा. You can say labor, you can say machinery. लिखिए अपने पास. The 2 human inputs are labor and machinery. The 2 human inputs are labor and machinery. कैपिटल भी हो सकता है, हमें डिस्क्राइब करना दीना हस्बे जायका. आंसर मैं लिख रहा हूँ, मैं दिमाग यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपने आइडियाज को यूज कर रहा हूँ. लेबर और मशीन है. अगर स्किल्ड वर्कर होगा तो मशीन को क्या कर सकेगा, वो मशीन को ऑपरेट कर सकेगा, चला सकेगा, जिससे वेस्टेज कम होगी. लिखिए अपने पास, with the help of skilled workers, with the help of skilled workers, with the help of skilled workers, machinery can be used, and wastage will reduce, full stop. And wastage will reduce, full stop. Apart from that, modern machinery can be used. वेस्टेज, कभी कभी कोई चीजें खराब हो जाती है ना, उसकी वेस्टेज की बात कर रहा हूँ. Apart from that, modern machinery can be used, which will increase the production, as well as efficiencies.
एज वेल एज एफिशिएंसी। देखिए मैं कोई चीज बना रहा था, मैं पेन बना रहा था, ये पेन टूट गया, खराब हो गया, तो इसको वेस्टेज कहा जाता है। जब आप प्रोडक्शन करते हो तो कभी कभी चीजें खराब हो जाती है, टूट जाती है, गलत बन जाती है। Why is 50% of the output of Pakistan steel sent north from Karachi to Punjab? बोल रहे हैं कि आप जितना लोया बनाते हो आप कराची से पंजाब भेज देते हो, आप कराची से कहाँ भेज देते हो? पंजाब। ऐसा क्यों? क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है। पॉपुलेशन क्या है? हाई। पॉपुलेशन इज हाई, तो पंजाब की डिमांड भी क्या होगी? डिमांड भी क्या है? हाई। डिमांड इज हाई। इसी तरीके से पंजाब का एरिया भी बड़ा है, पंजाब का एरिया भी क्या है? बड़ा है। लिखिए अपने पास, एरिया इज वेरी लार्ज, एरिया इज वेरी लार्ज। और वहां पे क्या हो रही होती है? वहां पे हो रही होती है अर्बनाइजेशन। लिखिए अपने पास, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है मेकिंग ऑफ अ सिटी। जी, कह सकते हो क्रेन्स बनाने के लिए, फॉर मेकिंग क्रेन्स। एचएमसी भेजने के लिए, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स भेजने के लिए, एचएमसी भेजने के लिए, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स। कराची को स्टील, कराची स्टील मिल इधर है, लेकिन बोल रहा है दीना अब्दा मोहम्मद, स्टील हम पंजाब क्यों भेजते हैं? बोले कराची से बना के पंजाब क्यों भेजते हैं? तो हमने बता दिया, पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, पंजाब की डिमांड ज्यादा है, एरिया बहुत बड़ा है, अर्बनाइजेशन है, वहां पे क्रेन्स की जरूरत होती है, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है। व्हाट फीचर शोज दैट दिस इज एन इंडस्ट्री इन द फॉर्मल सेक्टर? हमने इंडस्ट्री में फॉर्मल सेक्टर पढ़ा था। इनकी इनकम क्या होती है? फिक्स होती है। लिखिए अपने पास, नंबर 1 रेगुलर वेजेस। इनका टाइम क्या होता है? फिक्स होता है। लिखिए अपने पास, फिक्स टाइम, फिक्स टाइम। उसके बाद लिख सकते हैं फिक्स टाइम के बाद प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म। इनको क्या पे करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स। और वो क्या होती है? वो रजिस्टर्ड होती है। लिखिए अपने पास, रजिस्टर्ड। प्रॉपर टैक्स देना पड़ता है, रजिस्टर्ड होती है, प्रॉपर टैक्स और रजिस्टर्ड। रेगुलर वेजेस का मतलब होता है कि फिक्स सैलरी, फिक्स तनख्वाह जा रही होती है। अब जैसे मैं वर्ड्स की बात कर लूं, तो वर्ड्स में मेरे एडमिन है, मेरा प्यून है, मेरा डोमेस्टिक है, मैं स्कूल चला रहा हूँ तो वहां पे प्रिंसिपल है, एचएम है, एसएम है। तो इनको क्या दे रहा होता हूँ? उनको मैं फिक्स सैलरी दे रहा होता हूँ। तो मैं एक फॉर्मल सेक्टर में हूँ। यूनिफॉर्म है बच्चों का, सही है, प्यून्स का यूनिफॉर्म है, 6 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए उनका यूनिफॉर्म है, सारी चीजें। हाउ डज द गवर्नमेंट अट्रैक्ट लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान? सही है। तो बताएं भाई, लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर? लोन दे दो, उधार दे दें, अगर आप में से किसी को देना है तो मुझे दे दें। लेकिन प्रोवाइड देम लोन्स, प्रोवाइड देम लोन्स। इंसेंटिव्स दे दो, इंसेंटिव्स। प्रोवाइड देम लोन्स, इंसेंटिव्स। उसके बाद आप क्या कर दो? ट्रेनिंग दे दो, एजुकेशन ट्रेनिंग दे दो, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। टैक्स माफ कर दो, टैक्स हॉलिडे दे दो। लेकिन टैक्स हॉलिडे, टैक्स हॉलिडे, टैक्स हॉलिडे दे दे। अयूब खान ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करा था? अयूब खान ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दिया था एक्सपोर्ट बोनस स्कीम। इंसेंटिव्स का मतलब होता है बेनिफिट दे देना किसी किस्म का। लिखिए अपने पास, एक्सपोर्ट बोनस स्कीम दे दो, एक्सपोर्ट बोनस स्कीम। ईपीजेड्स बना दो, ईपीजेड्स। ड्राई पोर्ट दे दो, ड्राई पोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स। जी, कर लिया, सब साथ है। जल्दी करें। पेज नंबर 254 चेक करो, 254 हम लोगों ने कर लिया कि नहीं करा है? पेज नंबर 254 नहीं किया? 254 करा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टैक्स हॉलिडे का मतलब है टैक्स को माफ कर दो। चले पेज नंबर 254 पे आ जाए। असला ड्राई पोर्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं, अभी थोड़ी देर में रुक जाओ, मैं ड्राई पोर्ट्स आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। चले पेज नंबर 254 पे आ जाए, पेज नंबर 254। टैक्स हॉलिडे का मतलब है यू वोंट चार्ज देम अ पेनी, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या वो टैक्स देंगे नहीं, आप माफ कर दोगे। पेज नंबर 254 पे आ जाए।
Name the two raw materials apart from natural gas that are used to make fertilizer. Fertilizer बनाने के लिए कोई दो raw materials बता दो भाई. Fertilizer बनाने के लिए दो raw material क्या क्या है? एक है सल्फर और दूसरा क्या है? काव डंग. देखिए अपने पास सल्फर एंड काव डंग. सल्फर एंड काव डंग. रॉटन प्लांट भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है. सल्फर एंड काव डंग. आगे. Explain why most fertilizer factories are in Punjab and northern areas of Sindh. बोले ज्यादातर fertilizer factory जो होती है वो पंजाब में होती है या वो northern areas of Sindh में होती है. ऐसा क्यों होता है? नंबर वन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं. लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल. रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल. अच्छा, पंजाब में एग्रीकल्चर ग्राउंड्स भी अवेलेबल है. लिखिए अपने पास इन पंजाब एग्रीकल्चर ग्राउंड्स आर अवेलेबल. इन पंजाब agriculture grounds are available. In Punjab, agriculture grounds are available. So the demand of fertilizer is very high. So the demand of fertilizer is very high. So the demand of fertilizer is very high. Infrastructure is available. Infrastructure is available such as road, railway, electricity. Infrastructure is available such as road, railway and electricity. Infrastructure is available such as road, railway and electricity. Infrastructure is available such as road, railway and electricity. उसके बाद लिखिए अपने पास water is available. Water is available. Water is available. लिखा हुआ है why is it important that Pakistan manufacture its own fertilizer? पाकिस्तान अपना खुद का फर्टिलाइजर क्यों मैन्युफैक्चर के क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर पाकिस्तान अपना खुद का फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करता है तो नंबर वन सबसे पहले क्या होगी? आपकी इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएगी. आपकी इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? रिड्यूस. क्योंकि हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं यूके से. मैंने ट्रेड में पढ़ाया था. देखिए अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट्स विल रिड्यूस. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट्स विल रिड्यूस. As a result of this, foreign exchange will be saved. As a result of this, foreign exchange will be saved. And the balance of payment will improve. And the balance of payment will improve. And balance of payment will improve. And the balance of payment will improve. अच्छा, एक और चीज है, लोगों को क्या मिलेगी? लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. लिखिए अपने पास employment opportunities will be created. Employment opportunities. Employment opportunities will be created. Employment opportunities will be created. Employment opportunities will be created. Employment opportunities क्या होंगी? Employment opportunities create होंगी. Employment opportunities will be created. Employment opportunities will be created. Full stop. आगे. What environmental damage will occur when a new fertilizer factory is built in rural areas? मैं गांव में फर्टिलाइजर फैक्ट्री बना रहा हूँ, मैं रूरल एरिया में फर्टिलाइजर फैक्ट्री बना रहा हूँ, तो एनवायरनमेंट को, मेरे भाइयों और बहनों, क्या नुकसान होगा? देखो, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बना रहा हूँ तो ना जमीन को साफ करना पड़ेगा. जब मैं जमीन को साफ करूंगा तो मुझे करनी पड़ेगी डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज. और जैसे डिफॉरेस्टेशन करूंगा तो कौन सी इरोजन होगी? इरोजन होगी सॉइल इरोजन. लिखिए अपने पास नंबर वन, डिफॉरेस्टेशन विल बी डन. Deforestation will be done, which will lead to soil erosion. Deforestation will be done, which will lead to soil erosion. Deforestation will be done, which will lead to soil erosion.
जब आप जमीन के अंदर डिगिंग करोगे तो शोर होगा, जमीन को आप डैमेज कर रहे हो तो लैंड पोल्यूशन होगा। लिखिए अपने पास when digging will be done, when digging will be done, it will lead to land pollution. When digging will be done, it will lead to land pollution. When digging will be done, it will lead to land pollution. When digging will be done, it will lead to land pollution. जब डिगिंग होगी तो कौन सा पोल्यूशन होगा? लैंड पोल्यूशन होगा। जब मशीनें यूज करेंगे तो कौन सी पोल्यूशन होगी? नॉइज पोल्यूशन होगी। लिखिए अपने पास मशीन विल बी यूज व्हिच विल लीड टू नॉइज पोल्यूशन। Machine will be used which will lead to noise pollution, loss of land भी होगा, and air pollution भी बढ़ेगी due to dust। देखिए अपने पास and air pollution will increase due to dust, and air pollution will increase due to dust, and air pollution will increase due to dust। एयर पोल्यूशन होगी, किसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगी? डस्ट की वजह से होगी। पेज नंबर 255 क्या हम कर चुके हैं? यस और नो बताएं मेजॉरिटी अमाउंट। पेज नंबर 255 हो चुका है। जो ऑडियंस देख रही है लेकिन टेक अ पिक्चर अगर उन्होंने नहीं किया हो, कर लिया है। पेज नंबर 257 बताएं। पेज नंबर 257 यस और नो कर लिया है। अगेन इफ समवन वांट्स टू टेक पिक्चर आई कैन गिव यू 5 सेकंड्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 259 पे आ जाए। पेज नंबर 259 क्वेश्चन नंबर 8 किया है। पेज नंबर 259 क्वेश्चन नंबर 8 यस और नो कर लिया है। ठीक है। पेज नंबर 261 ये बताएं कर लिया हमने। पेज नंबर 261 यस हो चुका है। वेल एंड गुड। अच्छा ये देख लेते हैं हम जरा। एक्सप्लेन हाउ। अच्छा ये पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 262। अच्छा हमने ये नहीं किया। एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन इनपुट सच एज दोस नेम इन बी पार्ट 1 कैन इम्प्रूव प्रोडक्शन। अच्छा हम ये कर चुके हैं। ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले किया है। मैं आपको बता देता हूँ ये सवाल अभी हमने कौन से पेज पे किया है। हमने ये सवाल किया है इस पे, ये रहा पेज नंबर 251 पे जो किया है स्टील मिल का। पेज 251 पे हम ये पूरा आंसर कर चुके हैं, तो मैं डुप्लीकेट करके ना टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। डन इन पेज 251 लिख दे भाई ताकि आपको याद रहे। सही है। व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन? ईपीजेड क्या होता है? ईपीजेड एक जगह होती है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, और वो प्रोडक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है। लिखिए अपने पास ईपीजेड इज अ प्लेस, इज अ प्लेस, EPZ is a place where the production is only exported, where the production is only exported, where the production is only exported. For example, EPZ Karachi. For example, EPZ Karachi. For example, EPZ Karachi. Explain how the building of industrial estate could help to increase industrial production in Pakistan. Industrial estate जो है उससे है ना आपकी industrial production कैसे बढ़ेगी? How you can increase the production? इसलिए प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि नंबर 1 आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी चीप लैंड प्रोवाइड करेगी। फिर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी लेबर। फिर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी। गवर्नमेंट आपको देगी चीप इलेक्ट्रिसिटी देगी। गवर्नमेंट आपको देगी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी चीप रॉ मटेरियल्स। गवर्नमेंट आपको है ना डिस्पोजल एरिया देगी जहाँ पे आप गंदगी को डिस्पोज कर सकते हो, डिस्पोजल एरिया को प्रोवाइड करेगी। इन सब चीजों की वजह से आपकी ना प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देगी, आपके लिए कोई गाड़ी वाड़ी लगा देगी, लेबर्स के लिए कोई बस सर्विस निकाल देगी, कोई भी चीज कर सकती है। चीप मशीन्स प्रोवाइड कर दे। लिखिए अपने पास चीप मशीनरी पे इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे, टैक्स हटा दे, सब्सिडी कर दे। सो मेनी
हमने गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट शुरू में ही पढ़ा था इंडस्ट्रीज के चैप्टर में। जल्दी से कॉपी कर लें, बैकअप क्लास भी है उसका भी देखना हमें। चलें आगे चलते हैं। Describe the characteristics of an industry in the formal sector। अभी हमने देखा था कि फॉर्मल सेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिक्स इनकम होती है, फिक्स टाइम होता है। लिख लें भाई अपने पास, जब कर रहे हैं तो लिख लें अपने पास फिक्स इनकम, फिक्स टाइम, फिक्स यूनिफॉर्म, सही है, टैक्स पे करेंगे और रजिस्टर्ड होंगे एंड रजिस्टर्ड। लैंड ऑफ पाकिस्तान हमने नॉर्मल क्लास में नहीं किया बेटा, अभी नॉर्मल क्लास में तो कर ले, फिर बैकअप में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री। हम कॉटेज इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कॉटेज इंडस्ट्री की एग्जांपल में देखा था कैप्स, अजरक, फ्लावर मेकिंग, वुडवर्क एंड सो ऑन। जी लिख सकते हो अहमद मुश्तबा। Using your answer to C part 1, explain what is meant by a small scale cottage industry। क्योंकि एग्जांपल कॉटेज की दी है तो बताएंगे भी कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री को हमने एक और नाम दिया था, कॉटेज इंडस्ट्री को हम कहते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री। लिखिए अपने पास, इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड इंडस्ट्री। इसको आप एक और नाम देते हो, इसको आप कहते हो हाउस होल्ड इंडस्ट्री। It is also known as the household industry। यहाँ पे फैमिली वर्कर्स यूज होते हैं। लिखिए अपने पास, फैमिली वर्कर्स आर बीइंग यूज्ड, फैमिली वर्कर्स आर बीइंग यूज्ड। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है कम होती है? इन्वेस्टमेंट बहुत ही लिमिटेड होती है। लिखिए इन्वेस्टमेंट इज वेरी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इज वेरी लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, इन्वेस्टमेंट इज वेरी लिमिटेड। क्या ये टैक्स पे करते? नहीं, टैक्स पे नहीं करते। लिखिए अपने पास, नो टैक्स इज बीइंग पेड, नो टैक्स इज बीइंग पेड। कोई भी टैक्स पे नहीं करते। क्या प्रॉफिट ज्यादा होता है कम होता है? प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है। लिखिए अपने पास, प्रॉफिट इज वेरी लिमिटेड, प्रॉफिट इज वेरी लिमिटेड। फैमिली मेंबर्स का यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। That's it। आज के लिए इतना ही है। 10 मिनट में बैकअप क्लास में मिलते हैं। तब बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार। फी अमान अल्लाह, हाफिज।